बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में। ऑप्टिकल प्योरिटी का क्या मतलब है और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्यों मतलब आया, इसकी तो हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं पहले। कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि हम ऐसे मिक्सचर के साथ डील कर रहे होते हैं जो ना ऑप्टिकली प्योर होता है, यानी कि उसमें सब एक टाइप के एक इनांशियमर्स नहीं होते। ठीक है। ऑप्टिकली प्योर का क्या मतलब है कि उसमें एक तरह के इनांशियमर्स नहीं होते सारे, और ना ही वो रेस्टमिक होता है। रेस्टमिक हमने क्या पढ़ा है कि जिसमें इनांशियमर्स होते हैं दोनों, मतलब कि मिरर इमेजेस दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ या ऐसे मिक्सचर के साथ डील कर रहे होते हैं जो ना तो प्योर होते हैं, यानी उनमें एक ही इनांशियमर नहीं होता टोटल, और ना ही वो रेसिमिक होते हैं। यानी रेसिमिक का क्या मतलब है कि ना ही उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ इनांशियमर्स, यानी कि मिरर इमेजेस की भी इक्वल अमाउंट प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, यानी कि हम समझ नहीं आ रही होती कि जब इस मिक्सचर में से हमने लाइट पास कराई है तो जो लाइट की वैल्यू आई है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो वैल्यू आई है, जो हमने रोटेशन ऑब्जर्व की है, वो उसमें मतलब कितने परसेंट जो है वो प्योरिटी मौजूद है और कितने परसेंट इम्प्योरिटी है, या कौन सा इनांशियमर प्रेजेंट और कौन सा नहीं है, या कौन सा इनांशियमर जो है वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि वो जो मिक्सचर होता है वो ना तो ऑप्टिकली प्योर है और ना ही वो टोटल हम कह सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर है, उसमें इक्वल अमाउंट भी नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर में हमने पढ़ा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ इनांशियमर्स प्रेजेंट होती है। लेकिन ये इस हम उस मिक्सचर की बात करें जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इनांशियमर्स प्रेजेंट नहीं होती। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर टू द रोटेशन ऑफ इट्स प्योर इनांशियमर्स। अब जैसे हर चीज़ का स्टैंडर्ड होता है, हमने कुछ इनांशियमर्स लिए जो बिल्कुल प्योर था, जिनका मिक्सचर जो है वो बिल्कुल प्योर था, उनकी हमने जो है वो ऑब्जर्व रोटेशन फाइंड कर ली पहले से ही। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास मिक्सचर था जिसमें डिफरेंट हम कह सकते हैं कि जिसमें डिफरेंट अमाउंट थी इनांशियमर्स की, यानी इक्वल अमाउंट नहीं थी, डिफरेंट अमाउंट थी, उनमें से हमने लाइट पास कराई और उनकी रोटेशन जो है वो ऑब्जर्व की। अब हमने क्या किया, ऑब्जर्व रोटेशन को हमने डिवाइड किया रोटेशन ऑफ प्योर रोटेशन ऑफ प्योर इनांशियमर से। ठीक है, समझ आई ये बात कि हमने ऑब्जर्व रोटेशन को डिवाइड किया रोटेशन ऑफ प्योर इनांशियमर से। प्योर इनांशियमर की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली थी, उसके बाद हमने ऑब्जर्व की जो हमारे पास मिक्सचर था उसकी, और हमने मल्टीप्लाई कराया उसको 100% से। ठीक है, या हम कह सकते हैं सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, ऑब्जर्व रोटेशन हमने यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल ली है 2 ब्यूटानोल की। 2 ब्यूटानोल पॉजिटिव का साइन साथ है, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज था, तो पॉजिटिव में हमने रोटेशन में वैल्यू क्या नोट की 9.72, जबकि इसकी जो ओरिजिनल होती है, यानी कि जो प्योर इनांशियमर की रोटेशन की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव 13.5। तो हमने ऊपर रखी वैल्यू ऑब्जर्व की, नीचे हमने रखी वैल्यू जो है वो जो उसकी प्योर वैल्यू होती है वो, और हमने उसको मल्टीप्लाई कराया 100 से, जबकि हमारा जवाब जो है वो आया 72%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी जो है वो क्या आई, वैल्यू 72%। ठीक है, तो ये था ऑप्टिकल प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इनएंशियोमेरिक एक्सेस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब हम एक ही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए या तो ऑप्टिकल एक्टिविटी यूज़ कर लेते हैं या फिर इनएंशियोमेरिक एक्सेस यूज़ कर लेते हैं, तो उसको पढ़ने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और एक आखिरी बात कि ऑप्टिकल एक्टिविटी सॉरी ऑप्टिकल प्योरिटी का जो है वो कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी हम ऑब्जर्वेशन मतलब रोटेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व रोटेशन की, और नीचे भी हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। आप चाहे इसको चाहे तो आप इसको ग्राम्स में ग्राम्स में कर लें, परसेंटेज में कर लें, कंसंट्रेशन, किसी भी तरह मतलब आप इसको जो है वो मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता। बाकायदा बाकी आपने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी कि ऑप्टिकल प्योरिटी जो है उसकी परसेंटेज क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। इसी तरह कोई भी मिक्सचर आपके पास आ जाए, आपने उसमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।